हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम चैप्टर 1 दैट इज़ नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि 1 मार्कर में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। और हमें इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा। पहली चीज़, अगर हम इरैशनल नंबर में रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमेशा हमें रिजल्ट इरैशनल नंबर मिलेगा। नेक्स्ट वन, अगर हम इरैशनल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं रैशनल नंबर्स तो रिजल्ट हमें फिर से इरैशनल नंबर ही मिलेगा। एंड अगर हम थर्ड पॉइंट इज, अगर हम इरैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं इरैशनल नंबर से तो उस केस में रिजल्ट हमारा रैशनल भी आ सकता है और इरैशनल भी आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही मैं सारे के सारे क्वेश्चन वाइज इंपॉर्टेंट चीज़ें भी लिखवाती रहूँगी जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऐसे ही मैं साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखवाती रहूँगी। सो पहला क्वेश्चन देखो, 1 प्लस √5 जो कि हमारा इरैशनल नंबर है, क्योंकि 1 इज रैशनल नंबर एंड √5 इज इरैशनल नंबर। तो फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग इरैशनल नंबर में रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमें हमेशा इरैशनल मिलेगा, तो पहला ऑप्शन से आउट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज रैशनल के अंदर अगर इरैशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन द रिजल्ट विल बी इरैशनल नंबर, तो ये भी हमारा पॉइंट नहीं होगा। एंड ऑप्शन डी इज पाई जो कि हमें ऑलरेडी पता है, पाई क्या होता है, इरैशनल नंबर होता है, तो ये भी हमारा इरैशनल नंबर हुआ। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन, दैट इज 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट 0/1, 0/2, 0/3 एंड सो ऑन। तो इसको हमने सिंपली क्या किया, p/q की फॉर्म में लिख दिया। सो 0 विल बी द रैशनल नंबर। Now move to the another question, that is which of the following is an irrational number। हमें इसमें बताना है कि कौन सा नंबर irrational नंबर है। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो इसको हम √4/√9 लिख सकते हैं और √4 की वैल्यू क्या होती है 2, √9 की वैल्यू 3, सो 2/3 इज रैशनल नंबर। ऑप्शन बी को देखें तो हम सीधा सीधा पूरे के ऊपर रूट लगा सकते हैं और इसको कट करेंगे तो 4, √4 की वैल्यू क्या होती है 2, दिस इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। ऑप्शन सी इज √81। ऑप्शन सी दैट इज √81 की वैल्यू क्या होती है 9, इट इज ऑल्सो एन रैशनल नंबर। एंड द लास्ट वन दैट इज √5, तो हमें पता है √5 क्या होता है, इरैशनल नंबर जिसकी वैल्यू क्या होती है 2.3236 एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो आंसर क्या होगा, डी विल बी द आंसर। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है x की वैल्यू हमें गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है 1/x की वैल्यू। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 + √3 गिवन है हमें। हम सिंपली क्या करेंगे, 1/x को कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 + √3 की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कभी भी अगर रूट नीचे डिनोमिनेटर में गिवन हो तो उसको हम सीधा सीधा रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइजेशन कर देंगे इसमें। तो रैशनलाइजेशन करने पे हमें मिलेगा 2 + √3 मल्टीप्लाई 2 - √3, 2 - √3। सो ये आ जाएगा 2 - √3 और 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे हमने एक आइडेंटिटी का यूज़ किया है, a² - b² क्या होता है a + b मल्टीप्लाई में a - b। हमने यहाँ पे आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया है वेर a is 2 एंड b is √3। सो हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे 2 - √3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट से हमेशा स्क्वायर कट जाता है तो वैल्यू आएगी 2 - √3/1, दैट इज ये तुम्हारा आंसर होगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हमें कैलकुलेट करना है √2 और √3 के बीच में एक इरैशनल नंबर फाइंड करना है हमें।
तो हम सिंपल फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि दो इरेशनल नंबर्स के बीच में हमें एक इरेशनल नंबर कैसे करते हैं। मान लो मैंने बताया था ए हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, बी हमारे पास दूसरा इरेशनल नंबर है। मैंने फॉर्मूला बताया था आपको इसको कैलकुलेट करने का, अंडर रूट में ए इंटू बी कर दो, आप लोगों को इरेशनल नंबर मिल जाएगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या गिवन है हमें, √2, बी हमें गिवन है √3। हम इसको सॉल्व करते हैं इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए। अंडर रूट में √2 इंटू √3, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 इंटू 3। आप लोग इस चीज़ का ध्यान में रखना, रूट की वैल्यू होती है 1/2। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 6 की पावर 1/2, और इसको एक और बार हम पावर 1/2 लिखेंगे तो 6 की पावर 1/4 आ जाएगा। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। सो अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। हमें कैलकुलेट करना है 10 की पावर -y, तो हम 10 की पावर -y को लिख सकते हैं 1/10 की पावर y। अब हम जो चीज़ हमें गिवन है उस पोर्शन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम इस 2 को बाहर निकाल देंगे, और 2 को बाहर निकालने के बाद राइट साइड में यही 2 रूट की फॉर्म में आ जाएगा। सो 10 की पावर y इज इक्वल टू 5। सो हमें यहाँ से दिख गया 10 की पावर 5, 10 की पावर y हमें 5 गिवन है, इसमें हम डाल देंगे सीधा सीधा, तो 1/5 तुम्हारा आंसर होगा। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अब हम करेंगे फिलअप्स क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें √6 इंटू √8 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर दो चीज़ों पे इंडिविजुअली रूट्स गिवन हो तो हम उसको सिंपल एक पे बना लेंगे। 6 इंटू 8 होता है 48। कोई भी चीज़ को रूट से बाहर निकालने के लिए हम सिंपल एलसीएम का इस्तेमाल करेंगे। सो हमें यहाँ पे पेयरिंग करनी होती है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। सो 2 इंटू 2 दैट इज 1 नंबर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। सो आंसर आ जाएगा 4√3। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। सो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √3 इज, √3 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है जो कि कभी भी इसकी वैल्यू स्टॉप नहीं होती। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया √3 की वैल्यू होती है 1.732 एंड सो ऑन, ये आगे तक बढ़ती जाएगी, और जो वैल्यू होगी वो कभी भी सेम नहीं आएगी, ये वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √3 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीट नहीं करेगी वैल्यू बिकॉज इट इज एन इरेशनल नंबर। ओके, सो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। डैश इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। ये तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1, 2, 3 सोन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। अगर इन्हीं नंबर्स में मैं 0 को और ऐड कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। सो आंसर विल बी 0। 0 इज द होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में नहीं आता 0, 0 होल नंबर होता है। सो नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन दैट इज 9th। ओके, अब देखो आप लोग 81 की पावर 0.50 की वैल्यू को सॉल्व करूं तो हम इसको लिख सकते हैं 5/10। इसको सॉल्व करने पे आएगा 1/2, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 1/2, और हमें पता है ये 1/2 क्या होता है, रूट। तो √81 की वैल्यू क्या होती है, 9 होती है। तो सीधा सीधा मैं क्या लिखूंगी, 9। अब इसका मतलब क्या है, ये जो चीजें गिवन है हमें ये क्या है, 9 की पावर 1/2। दिस 2 इज नथिंग बट 1/2। सो 9 की पावर 1/2 क्या होता है, 3 होता है। सो आंसर विल बी 3। सो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे।
बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स देयर लाइज डैश रैशनल नंबर। ये बात मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक रैशनल नंबर है, यहाँ पे हमारे पास एक रैशनल नंबर है, इनके बीच में मुझे वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है जो कि रैशनल नंबर्स होने चाहिए। तो ऐसी कितनी वैल्यूज़ होती है हमारे पास? इनफाइनाइट वैल्यूज़ होती है। सो आंसर क्या होगा? बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर देयर लाई इनफाइनाइट rational numbers. So question number 11, the sum and the difference of rational and irrational number is always डैश नंबर्स। ये बात मैं आप लोगों को बहुत पहले ही बता चुकी हूँ। मैंने वीडियो जैसे ही स्टार्ट की थी मैंने तभी बताया था कि अगर मैं रैशनल नंबर में इरैशनल नंबर को या तो ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ, रिजल्ट मुझे हमेशा इरैशनल नंबर मिलता है। तो आंसर क्या होगा? इरैशनल नंबर्स। एवरी रैशनल नंबर इज अ डैश नंबर। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, तो रियल नंबर्स के अंदर क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। सो ये रैशनल नंबर किसका पार्ट है? रियल नंबर्स का पार्ट है। सो एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4। सो मैंने ये बात आपको बताई है कि हमें रैशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं। दोनों को सबसे पहले ऐड करो, -2/3 प्लस 1/4 डिवाइड कर दो 2 से, तो यहाँ पे आएगा 3 और 4 का एलसीएम करेंगे 12 आ जाएगा, और ये आएगा -8 और ये आएगा +3/2। ये आ जाएगा -5/12 और इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये आएगा -5/24। ओके, दिस विल बी द रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर्स। ये एक मेथड था। एक और मेथड होता है हमारे पास इसको कैलकुलेट करने का। तो हम क्या करते हैं, -2/3 और 1/4 हम इनको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। सो 4 और 3 हम ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई इनको करें? तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल हम 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, जो कि अगेन हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 2 4, 4 3 12। सो यहाँ पे 12 हम सीधा यहाँ पे 12 पुट कर देंगे। सो 3 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा? जो 12 मिला 4 से। जिस नंबर को हम नीचे लेंगे उसी नंबर को हम ऊपर भी लेंगे, तो ये आ जाएगा -8/12। और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3/12। अब इनके बीच में बहुत सारी वैल्यूज है, हमें तो सिर्फ एक कैलकुलेट करके दिखानी है। तो आप लोग क्या कर सकते हो? -7/12, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है ये बात कि हमारे पास दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, दैट इज वाई ये दो वैल्यू में डिफरेंस है। ओके, आप लोग बहुत सारी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सभी अलग अलग आएंगी। सो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हमसे क्या बोला है? 0.7 बार को हमें कन्वर्ट करना है p/q की फॉर्म में। ओके, सो हम सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेंगे इसी नंबर को x ले लेंगे। लेट दिस नंबर बी इक्वल टू x। सो x इज इक्वल टू 0.7 बार। अब इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा। ओके, इस इक्वेशन को फर्स्ट मार्क करो, इसको सेकंड मार्क करो। नाउ सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट सेकंड, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे, तो हमें क्या मिलेगा? 9x इक्वल टू 7। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/9। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग हमें सिंपल क्या करना है, 0.7 के ऊपर बार है, हमें इस नंबर को एज इट इज हमें सिंपल 7 लिखना है, और जितने नंबर के ऊपर बार है उसकी जगह हमें 9 लिख देना है। एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ और एग्जाम्पल एक्सप्लेन करती हूँ। लाइक हमारे पास है 0.992,
यहाँ पे इनके ऊपर अगर बार दिया हो तो हम क्या करेंगे, सिंपल 992 को नॉर्मल लिखेंगे, अपोन में बार कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो 2 बार 9 लिखो, और एक नंबर ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं गिवन है तो यहाँ पे इस नंबर की जगह 0 लिख दो। ये आपकी बहुत शॉर्ट ट्रिक है, इससे आपका बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, हमें इनको ऐड करना है। तो सिंपली सबसे पहले तो ऐड कर दो, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यही सेम नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, और इसका मतलब क्या है, यही सेम नंबर 2 2 बार बार रिपीट कर रहा है। अगर मैं इनको ऐड करती हूँ तो ये हमें मिलेगा 4 5 4 5 4 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.45 के ऊपर बार आ जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया इन नंबर को हम कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल 4 5 लिखो, जितने नंबर्स के ऊपर बार है उतने 9 लिख दो। सो आपका आंसर ये आएगा। और इसको आप फर्दर कट भी करोगे तो ये 5 से कटेगा, ये 11 से कटेगा, तो आपका आंसर होगा 5/11। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 5x की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 225। हम यहाँ पर 225 का एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 5 पर होगा ये 45, ये 5 पे 9, ये 3 3 1। अब आप लोग इसको अगर इस 5 और 3 के टर्म्स में लिखें तो हम देख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। हम 5 को 5 से कंपेयर करेंगे, 3 को 3 से कंपेयर करेंगे। बेसिकली हम एक चीज़ को कंपेयर कर लेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सो 5x की पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 2। और हमें पता है अगर बेस सेम हो तो हम पावर्स को इजीली इक्वेट कर सकते हैं। x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पे हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 2 + 3 दैट इज 5। 5 आपका आंसर हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में देखो 4 - 5 इंटू 4 - 5 की पावर 4 होल पावर 3। ओके, सिंपल हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 में से 4 गया, 1 बचा, बट साइन माइनस का, क्योंकि जो बड़ा होता है उसी का साइन आता है। अब हमें पता है माइनस अगर अंदर में कुछ भी हो, माइनस के लिए अगर यहाँ पे अगर हमें इवन गिवन हो पावर में तो सिंपल 1 आ जाता है। अगर यही चीज़ ओड गिवन हो तो ये वाली वैल्यू माइनस की माइनस में ही रहती है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 5, और इसको सॉल्व करने पे -1 की पावर 3, और हमें पता है पावर अगर ओड है तो माइनस एज इट इज रहेगा। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। राइट फर्स्ट 5 होल नंबर्स इन p/q फॉर्म वेयर p and q आर इंटीजर्स। हमें होल नंबर्स को p/q की फॉर्म में लिखना है। सो होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4। सो हमारे पास 5 होल नंबर्स मिल गए, और क्योंकि इनको हमें p/q की फॉर्म में लिखना है तो हम सिंपली इसको 1 से डिवाइड कर देंगे सभी को, और ये क्या हो गया, हमारा p/q की फॉर्म मिल गई। तो ये आप लोगों का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। हमें क्या करना है, √25 और √27 के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, वो भी 2 इरेशनल नंबर्स। ओके, √25 की वैल्यू होती है 5, और √27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं हम 3 × 3 × 3। सो पेयर वाले 3 को बाहर निकाल देंगे तो अंदर आ जाएगा ये, और हमें पता है 3 × √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 5.196। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसके बीच में और इसके बीच में 2 इरेशनल नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। लाइक हम अगर ले लें तो हम ले सकते हैं 5.0123001230000123 सोन, ऐसे करके वैल्यूज क्या हो रही है, नॉन रिपीटिंग वैल्यूज हैं, और बार बार वैल्यूज क्या हो रही हैं, टर्मिनेट नहीं करेंगी, पॉइंट्स के बाद वैल्यू टर्मिनेट नहीं करेगी। ऐसे ही दूसरा एक ले लेते हैं एग्जाम्पल, 136 1136 11136। ऐसे ही करके आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हो, बहुत सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो। सो आपका ये आंसर हो जाएगा।
नाउ कम ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। हमें क्या करना है, राइट टू नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होती हैं, जिसके वैल्यूज एंड में आके क्या हो जाएं, स्टॉप हो जाएं, बेसिकली जो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, जिसका रिमाइंडर क्या हो, 0 हो। ओके, सो हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लाइक 3/2। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 1.5, जो कि क्या हो गया, 5 के बाद टर्मिनेट कर गया। सिमिलरली 4/10, तो ये क्या होगा, 0.4 हो जाएगा इसका आंसर। तो हमारे पास ऐसे मल्टीपल वैल्यूज निकल के आएंगी जो कि टर्मिनेटिंग होगी। ओके, सो बच्चों आज के लिए इतना ही। विल कंटिन्यू दिस टॉपिक। हम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम्स के लिए। सो स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।